हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। तो मैं हूँ देहरादून से दोस्तों। और आजकल जो हम फ्लावर्स लगा रहे हैं या गर्मियों के जितने भी फूल हैं उन्हीं के ऊपर मेरी आजकल सेपरेट वीडियो चल रही है, जो कि आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ बहुत ही स्पेशल फ्लावर है, क्योंकि मैंने ये पहली बार ग्रो करा है। तो इसके जो रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मैं मतलब खुश हूँ इस फूल को लगाकर। तो चलिए फिर आपको भी मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने कौन से फूल के ऊपर बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्मी इतनी तेज़ बढ़ रही है, टेम्परेचर 40 से ऊपर है, तो उसमें जो ये प्यारा प्यारा फूल खिला है, तो चलिए मिलिए इससे। ये है लिसियांथस। तो देखने में लग रहा है ना बिल्कुल गुलाब जैसा। तो दोस्तों, गुलाब में खुशबू होती है लेकिन इस फूल में खुशबू नहीं होती, और ये छोटे छोटे पौधों पर लगता है और काफ़ी बंचेस में इसमें फ्लावर्स आते हैं, गुच्छों में आते हैं। तो चलिए फिर आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्लावर है लिसियांथस, सबसे पहले इसकी बात करती हूँ। ये गर्मियों का पौधा है, और जैसे कि आजकल गर्मी का समय इतना चल रहा है, जो जब हमारे फूल मुरझाने लग जाते हैं इतनी तेज़ गर्मी में, तब ये फूल खिलते हैं। यानी गर्मियों का ही है, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये मैक्सिको का नेटिव है। नॉर्थ अमेरिका के जो कुछ इलाके हैं, गर्म इलाके, वहाँ का ये फूल है। तो इसलिए इसको गर्मी से कोई परेशानी नहीं है, उल्टा ये गर्मियों में ही खिलता है। तो दोस्तों, जून से मेरी इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने अभी तक इसका वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि काफ़ी गमलों में मेरे फ्लावर्स खिल जाएं और कुछ कलर्स मुझे दिख जाएं, क्योंकि सबसे पहले ये वाइट वाले ही खिले थे, जैसे कि आप इसके गुच्छे देख रहे हैं। तो कुछ गमलों में तो अभी मेरी सैपलिंग छोटी है, तो उनमें तो अभी खिले भी नहीं हैं। बाकी जिनमें खिल गए हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए साथ साथ इसकी बात करते हैं। इसको मैंने कैसे लगाया या इसकी मैंने क्या केयर करी, तो उसके ऊपर। तो दोस्तों, पहले अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इसकी सैपलिंग्स लगाई थी आप ही के साथ, रुडबेकिया की और इसकी। तो उसी तरह से दोस्तों इसी की ये भी मैंने लगाए थे। और चलिए फिर बात करूं इसकी सॉइल मिक्स की। सबसे पहले तो दोस्तों, जो सॉइल लेनी है हमें, उसमें मेरे पहले से ही रेत मिली होती है ज़्यादातर गमलों में, तो इसलिए मैं बार बार रेत नहीं मिलाती हूँ, यानी सैंड। और मैंने 80% के करीब अपनी मिट्टी ली थी। गार्डन सॉइल जो होती है उसमें रेत पहले से ही मिली हुई थी, और साथ में 20 या 30% उसमें कंपोस्ट मिला दी थी, या आप चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा नीम खली हम डाल देते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते उससे, और हमारे पौधे अच्छे रहते हैं। तो बस यही सॉइल मिक्स बना के मैंने इन सैपलिंग्स को ग्रो किया था। तो सैपलिंग्स दोस्तों मैंने 3 से 4 इंच की ली थी, छोटी छोटी सैपलिंग्स थी, और आप ही के साथ लगाया था उनको। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने मार्च लास्ट में लगाई थी ये जो सैपलिंग्स थी, और अप्रैल और मई में इन्होंने ग्रोथ पकड़ी है, और उसके बाद अब जाके जून में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी थी मेरी। तो जैसे जैसे पौधा ग्रोथ ले रहा है, कुछ में पहले फ्लावरिंग हो गई है, कुछ में अभी बडिंग ही हो रही है, कोई कोई पौधा बहुत ही छोटा है। तो अलग अलग इसका मतलब जो मैंने पहले लगा दिया था उसमें पहले हो गई है, जो बाद में लगाए उनमें अभी ग्रोथ ही हो रही है। तो इसलिए इसकी जो कलर्स हैं अलग अलग आ रहे हैं, तो अभी सब पूरी तरह से खिले नहीं हैं। तो दोस्तों, इसका जो मैंने आपको बताया कि गर्म जगह का है, तो सनलाइट की सब पहले बात करें तो इसको 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। तो अगर आप के गार्डन में धूप जहाँ पर आ रही है वहाँ आप इनको बेफिक्र होकर रख सकते हैं, क्योंकि कई बार तो हमारे जो पौधे हैं वो मुरझाने लग जाते हैं। इतनी अच्छी फ्लावरिंग होने के बावजूद कई बार एकाएक हम देखते हैं कि वो एकदम मुरझा गया और डाई बैक कर गया, लेकिन इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी हार्डी हैं, और जितनी इनको धूप मिलती है उतने ज़्यादा ये खिलते हैं। तो बहुत सारे मल्टी कलर्स हैं इसके, और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स मैं आपको दिखाती चलती हूँ। तो दोस्तों, सनलाइट की हमने बात करी, सॉइल की हमने बात करी, अब हम इसको लगाते कैसे हैं सबसे पहले तो यही बताती हूँ। तो अक्टूबर में इसके सीड्स से अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसके सीड्स लगाए जाते हैं, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी। 4 से 5 महीने इनको सैपलिंग्स बनाने में लग जाते हैं और तब जाके हमें मार्च लास्ट में इसकी सैपलिंग्स मिलती है 3 से 4 इंच की। तो दोस्तों काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी पेशेंस वाला काम है, इसीलिए इसको सीड से लोग कम लगाते हैं और ज़्यादातर लोग सैपलिंग्स लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इसके सीड्स आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या आपको कहीं से मिल जाएँ तो वहाँ से आप लेकर इनको एक लगा सकते हैं। पर मैंने तो इनकी सैपलिंग्स ही लगाई थी। दोस्तों अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इसकी कटिंग्स के थ्रू भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो ये अपनी जड़ें बना लेता है। तो जैसे गुलदावरी का पौधा होता है कुछ ये उसी तरह से है और ये पेरेनियल चलता है, कहते हैं साल भर चलता है। फ्लावरिंग नहीं होगी लेकिन पौधा बना रहेगा। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ही ग्रो किया है। तो कलर्स आप देखते चलिए कितने खूबसूरत कलर हैं इसके। ये देखिए मूव वाला कितना प्यारा लग रहा है और सब एक से बढ़कर एक कलर्स हैं दोस्तों इसके। तो दिल तो ना गार्डन में आकर खुश हो जाता है और नज़र इनसे हटती नहीं है, मतलब इतना प्यारे फ्लावर्स हैं ये। तो दोस्तों इसमें शेडेड वाले भी आते हैं, यानी 2 कलर्स वाले भी आते हैं, जैसे वाइट में पिंक या वाइट में पर्पल शेड हो रखी होती है, बिकोटिस कलर। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं ये। और मेरे पास ज़्यादातर तो अभी सिंगल कलर ही आया, जैसे वाइट हो गया, क्रीम हो गया, पिंक है और येलो है, लेकिन अभी डबल शेड वाले फ्लावर्स नहीं आए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये खिल रहे हैं और दिल मेरा जो है ना बहुत खुश हो रहा है। तो चलिए अब इसकी बात करती हूँ फर्टिलाइज़र्स की, कि हमने जब सैपलिंग्स लगा दी उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद दोस्तों 15 से 20 दिन बाद पौधे को सेटल होने देना है और फिर वो नई नई ग्रोथ करेगा। जब उसमें 2 पत्ती 4 पत्ती निकल जाए तब आपको उसकी करनी है पिंचिंग या फिर ट्रिमिंग। तो ऊपर से उसकी 2 पत्ती की पिंचिंग हमें कर देनी है और तब हमारा जो पौधा होगा वो होगा बुशी। तो जितनी ज़्यादा उसमें मल्टीपल शूट्स आएंगी उतना ज़्यादा हमारा पौधा बुशी होगा और उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। तो इस तरह से हमें अपने पौधे को बुशी बनाना है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि वो बढ़ता रहता है, लंबा सा हो जाता है और फिर वो इधर उधर गिरने लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि उसको छोटे में ही उसकी पिंचिंग कर दी जाए और उसको जो काफ़ी उसकी अच्छी ग्रोथ ले लें हम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमको फ्लावरिंग मिले। तो दोस्तों इसमें जो फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ, NPK 20-20-20 या 19-19-19 हम इसमें डाल सकते हैं। तो दोनों ही, या तो दाने डाल सकते हैं या फिर जो पाउडर आता है उसको, जैसे 1 चम्मच पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाकर हम अगर इसमें स्प्रे करें या फिर इसकी जड़ों के आसपास डाल दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए इस तरह से मुझे जो भी छोटा सा पौधा दिखता है उसमें मैं ऊपर से 2 पत्ती निकाल देती हूँ, तो यहीं पे बहुत सारी इसकी जो शूट्स हो जाएंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस पौधे की मैंने पिंचिंग कर दी थी उसका देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। कितनी सारी इसकी साइड में वो आ गई हैं, टहनियाँ आ गई हैं या शूट्स आ गई हैं। तो कितने सारे, एक तोड़ोगे तो 4 या 5 आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा पौधा जो है वो ग्रोथ करता है। तो दोस्तों कई बार तो क्या है, छोटे से ही पौधे में या छोटे से ही सैपलिंग में देखिए जैसे कली आ गई है तो फिर कली को तोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन कली से पहले जब अगर आपको कोई पौधा छोटा सा मतलब हो या ग्रोथ ले रहा हो, उस टाइम पे आपको उसकी पिंचिंग करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी पॉट साइज़ की, तो आप इसको कम से कम 8 इंच के गमले में लगाइए, क्योंकि पौधा जो है ग्रोथ लेता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब ज़्यादा छोटे गमले में उसको मत लगाइए। 8 से 12 इंच के गमले में आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। पिंक हो गया, मोव हो गया, पर्पल है, डार्क पर्पल, और ये देखिए ये है डार्क पिंक कलर, कितना प्यारा कलर है इसका। तो इसी तरह से नीचे की साइड इसमें आप देख रहे होंगे छोटी छोटी कलियां बनती जा रही हैं और फ्लावर जो हैं खिलकर पूरा गुच्छा बन जाता है। तो बहुत ही सुंदर बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों और जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल बुके की तरह लगते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कट फ्लावर की तरह काट कर अपने घर में सजा सकते हैं। तो जितनी आप इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे या कट फ्लावर्स लेंगे उतना ज़्यादा आपका पौधा बुशी होगा और उतने ज़्यादा फूल निकालेगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कलर कितने खूबसूरत हैं। ये लाइट पिंक है कुछ, मतलब अभी ना पूरी तरह से खिले हुए भी नहीं हैं। तो अगर आने वाले टाइम पे कुछ नए कलर्स होंगे तो मैं उनको शॉर्ट्स में ज़रूर डालूँगी आपके लिए, और आप भी इन फूलों का फिर आनंद उठाइएगा।
तो बहुत ही अलग अलग कलर हैं। देखिए वाइट कलर कितना प्यारा है इसका। और दोस्तों एक इसकी बात बताऊं आपको कि इसकी आप अगर जो फूल या आपके सूख गए हैं उनकी भी डेड हेडिंग करते रहिए। डेड हेडिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि ऊपर से जो पौधा है एक तो साफ़ लगता है, और उसकी जो जब आप उसकी डेड हेडिंग करते रहते हैं तो पौधे में एक एनर्जी आती है और वो नए फूल निकालता है। तो इस तरह से जो देखिए कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, मतलब ना आंखें हटाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है। तो जितने भी मेरे गार्डन में इस वक्त फूल खिले हुए थे वो सब मैंने आपको दिखाए हैं। तो बस इसी तरह से मैं कटर लेकर और ऊपर से इनकी डेड हेडिंग करती रहती हूँ, क्योंकि फूल तोड़ने का तो दिल नहीं करता, पर जो सूखे हुए फूल हैं उनको मैं निकालती रहती हूँ। तो पौधा साफ़ रहता है और फूल बहुत सारे देता रहता है। दोस्तों अगर एक बात और है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि गुड़ाई, तो गुड़ाई हमें करनी चाहिए, मतलब हफ्ते में एक बार गुड़ाई हमें इसकी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और एरिएशन बना रहे, जो हमारी मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन जाती रहे, जिससे कि जो रूट्स हैं उनको हवा लगती रहे थोड़ा थोड़ा। तो बहुत ही अच्छी गुड़ाई करने से हमारा प्लांट जो है बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है, और साथ में जो भी हम इसमें खाद पानी डालते हैं वो ऊपर नीचे चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपने जो प्लांट्स हैं उनकी सेवा करी है और उनका रिज़ल्ट लिया है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा ये वीडियो, या फिर मेरे जो फ्लावर्स हैं लेसियांथस के। तो मैंने तो दोस्तों सही बताऊँ फर्स्ट बार ही इनको ग्रो किया है और मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला है इनको लगाकर। तो आने वाले टाइम पे भी या अगले सीज़न से मैं इनको ज़रूर ग्रो करूँगी अगर मुझे इसकी सैपलिंग्स मिल गई तो। और वैसे तो इनको कटिंग्स के थ्रू भी लगाया जाता है, तो वो भी मैं इसको ट्राई करूँगी कि कैसा मतलब कटिंग्स कैसे इसकी ग्रो होती हैं। अगर मेरी कटिंग सक्सेसफुल हुई तो मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों बस यही सब बातें हैं जो कि हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है और इनको लगाते वक्त। बाकी तो सब नॉर्मल फ्लावर्स की तरह ही होते हैं, ये भी ज़्यादा इनकी मतलब केयर और नहीं करनी होती, क्योंकि काफ़ी हार्डी पौधा है। तो इसमें अभी तक तो मैंने कोई इंसेक्ट नहीं देखा है लगा हुआ। बाकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। बस डर तब होता है जब बारिश आती है और तब लगता है कि फूलों उससे टूटे ना। तो और आपको एक गार्डन का व्यू दे देती हूँ, क्योंकि छोटा सा एक अपडेट भी इसके साथ दे देती हूँ, क्योंकि जून लास्ट चल रहा है और फिर जुलाई में आपके लिए और कुछ नए फ्लावर्स लेकर आऊँगी। तो ये जो ऊपर की तरफ आप ट्रेस देख रहे हैं इसमें तो सब विनका ही है, और जो नीचे दोस्तों मैंने गमले रखे हैं तो उनमें छोटे छोटे जितने भी मेरे गार्डन के गमले थे जो खाली थे उनको मैंने फिर दोबारा से सॉइल में खाद वगैरह मिलाकर अच्छे से उनको भर दिया है। 15 जुलाई के आसपास जब हमारे यहाँ बारिशें हो जाती हैं तब हम गुलदावरी की जो कटिंग्स हैं या सैपलिंग्स हैं उनको लगाते हैं। और इस साइड में दोस्तों मैंने लाई हूँ विनका सारा लगा हुआ है। उसके पीछे की साइड आप देख रहे होंगे मैंने बालसम लगाया है। तो दोस्तों ये जो बालसम है ये अपने आप ही मेरे यहाँ पिछले साल के जो सीड्स गिर जाते हैं क्यारी में वो थे, तो मैंने उनको बिल्कुल अच्छे से लाइन बनाकर लगा दिया है। और इस साइड तो ये सारा विनका ही है। तो आप देखते चलिए कि मेरे गार्डन में क्या क्या इस वक्त लग रखा है। तो दोस्तों वैसे तो गर्मियों में बहुत कम फूल होते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लेकिन सर्दियों के हिसाब से तो कम ही होते हैं। लेकिन जो भी हैं मैंने इनको इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। और यहाँ बुद्धा जी के पास मैंने ज़रबेरा लगाया है, इसमें भी आजकल ब्लूमिंग हो रही है, कोई कोई कलियाँ इसमें भी बनती जा रही हैं। और ये आगे की साइड तो सारा मॉस रोज़ ही है, और इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाला है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। पीछे की साइड जितने भी आप गमले देख रहे हैं इनको मैंने मिट्टी में खाद मिलाकर बड़े अच्छे से इनका सॉइल मिक्स तैयार करके रख दिया है, क्योंकि अब इनमें टाइम आएगा गुलदावरी लगाने का। तो क्यारी में भी दोस्तों जीनिया लगा हुआ था, तो जो सूख गए हैं उनको मैंने निकाल दिया है। कुछ बीज डाले थे तो उनकी भी छोटी छोटी सैपलिंग्स हो रही है। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो मेरा गार्डन है ये हरा भरा बना हुआ है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय।